कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णो न च ब्रह्मपतिर्नो किन्तु प्रोद्यने किल परमानन्दपूर्णामृतावधि गोपीभर्तुः पदकमयो दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हेमांग गोस्वामी शास्त्री महोत्सव। श्री श्री हेमांग गोस्वामी शास्त्री प्रभु की आज भगवत प्राप्ति पर अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हेमांग गोस्वामी शास्त्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, धन्य करें। जय जय श्री राधे। श्री श्री हेमांग गोस्वामी शास्त्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री श्री हरिराम व्यास जी महाराज और कल श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु के चरण कमलों का हमने प्रणाम किया। श्री श्री हरिराम व्यास जी के विषय अभी वो श्री गौरांग किंकरी जी गाएंगी श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र। जय हो गौरांग किंकरी जी, गाइए प्लीज प्लीज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज जी द्वारा रचित ये श्री भक्तमाल जी में श्री हरिराम व्यास प्रभु जी के चरित्र का वर्णन आगे के प्रसंग में है। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन परोसती दिया सब भांति न प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई निज खीजी उठे जानी पति पोषती नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समझावे तब दंड को मनावे अंग आभरण बेची साधु जे में यो अधीन है। अर्थात संतों को सुख प्रदान करने वाले श्री हरिराम व्यास जी ने संत जनों के आग्रह पर संत जनों को सुख प्रदान करने हेतु संत जनों की पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।
आपकी पत्नी ने प्रसाद परोसने के पश्चात दूध परोसते समय इन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में डाल दी। श्री व्यास जी ने पत्नी की इस प्रकार की करतूत देख अति रोष प्रकट किया। आप समझ गए कि ये मेरे में पति बुद्धि रखकर मेरा पोषण कर रही है, ये मुझे नवयुवक बनाना चाहती है। आज इसने इस प्रकार का अपराध किया है कि इसको संत सेवा से अलग करना ही उचित होगा। आपने पत्नी को तत्काल ही संत सेवा से तिरस्कार कर दिया। इस प्रकार से इनकी पत्नी अत्यंत ही उदास एवं खेद खिन्न हो गई एवं भूख प्यास जाती रही। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए व्यतीत हो गए, शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गई। ये जानकर समस्त संत जनों ने श्री व्यास जी को बहुत समझाया बुझाया। तब आपने पत्नी के लिए ये दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बिक्री करके संतों का बृहद भंडारा कर दे तब तो संत सेवा करने की भागीदार हो सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने श्री हरिराम व्यास जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः संत सेवा करने की अनुमति प्रदान हुई। संत सुखदेव इस छपे में इसका वर्णन किया गया है कि श्री व्यास जी ने संतों को अपना श्रेष्ठ इष्ट स्वीकार किया है। अतः इस प्रकार के संत जनों को सुख प्रदान करने का प्रयत्न करते थे। ये संत जनों की सेवा से श्री व्यास जी को परम सुख की प्राप्ति होती थी। जैसे उन्होंने लिखा है, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझहि बेटा जाए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख भक्तनि को चरणों तक पीबत गात लगाए, सो सुख सपने हो नहीं पैयत, कोटिक तीर्थ नहाए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख भक्तनि को मुख देखत उपजत दुख बिसराए, सो सुख होत न कामहि कबहु, कामनियुर लपटाए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत बचननि सुनी नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत मिलत साधुन को, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए, जो सुख होत भगत घर आए। इस प्रकार जो दिए होई न हरि की दासी, कीजे कहा रूप गुण सुंदर, नाहिन श्याम उपासी, सो दासी गणिका सम जानो, दुष्ट रांड मसवासी, निज दिन अपनो अंजन मंजन करत विषय की राशि, परमारथ सपने नहीं जानत अंध, अंत बंधी जम फांसी, ताके संग रंग पति जहे, ताते भले उदासी, साकत नारी जू घर में राखे, निश्चय नरक निवासी, जी घर साधु न आवत, कबहू गुरु गोविंद मिलासी। ये इसमें खीज का वर्णन किया है इन्होंने अपनी। हरि को नाम लेत नहीं कबहू, याही ते सब नासी, व्यास दास सोई पे कीजे, मिटे जगत की हांसी।
अंग आभरण बेची साधु जेवे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे। श्री व्यास जी ने अपनी पत्नी से समस्त आभूषण बिक्री करके संतों का भंडारा करने को इसलिए कहा था कि इनकी पत्नी की आभूषणों में विशेष मोह ममता थी एवं राजगुरु की पत्नी होने से भी इनके निकट आभूषण भी अधिक थे। ये समय समय पर उन आभूषणों को धारण भी करती थी। श्री व्यास जी को इस प्रकार की रहनी से विशेष अप्रसन्नता भी थी। श्री व्यास जी तो श्री ब्रजरज से ही निज अभिषेक करते थे और पत्नी हीरा जवाहरात जड़े आभूषण पहनती थी। इस प्रकार से अपनी पत्नी की रहनी वैष्णव श्री हरिराम व्यास जी को किस प्रकार से प्रिय लगती। आपकी दृष्टि में तो आभरण नाम हरि साधु सेवा, कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, यही आभूषण उपयुक्त है। अतः आपने पत्नी को दंड विधान में आभूषणों को बिक्री कर संतजनों के लिए भंडारा करने का आदेश दिया, जिससे कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस पर दृष्टांत है बाबा गोपाल दास जी का। श्री गोपाल दास जी परम वयोवृद्ध संत थे। श्री लाला बाबू जी के मंदिर में कथा कहते थे। वृद्धावस्था होने के कारण वर्ष आपको नेत्रों से अल्प दिखता था, अतः पोथी का पाठ कोई अन्य करता एवं अर्थ भावार्थ स्वयं कहते थे। आपकी कथा की अधिक प्रसिद्धि थी। दूर दूर से रसिक श्रोता जन कथा श्रवण करने आते थे। उस समय श्री लाला बाबू जी के मंदिर के मैनेजर श्री हंस राय जी थे। वे लखनऊ के निवासी थे। सपत्नीक श्री बिहारीपुरा श्री वृंदावन में निवास करते थे। अपने पदानुसार एवं प्रतिदिन मंदिर के समय अनुसार ही मंदिर का कार्यभार संभालते थे। एक दिन मंदिर के किसी कर्मचारी ने इनकी पत्नी से कथा की बात कही, तो वे भी कथा श्रवण करने हेतु आने लगी। परंतु वह थी लखनऊ की रहने वाली, अतः अत्यधिक श्रृंगार करके सज धज कर कथा सुनने आती। वैसे भी लखनऊ शहर शौकीनी के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय बात ये भी थी कि वहाँ प्राय कथा प्रारंभ होने पर ही आभूषणों की रुंझुन करती हुई आती थी। इससे श्रोताओं को विघ्न होता था। बाबा श्री गोपाल दास जी का भी ध्यान बढ़ जाता था। कथा समाप्त होने के पश्चात एक दिन बाबा ने श्रोता जनों से पूछा, तो उन लोगों ने इनका परिचय दिया। फिर द्वितीय दिन भी पूर्ववत ढंग से कथा श्रवण करने आई, तो बाबा ने प्रसंग को घुमा फिरा कर कहा कि गहने बेचो साधु जी मावो, ये तन दुख को भांडो, जन्म जन्म तो गदिया है वो, राम भजोरी राडो। ये सुनकर कुछ अविवेकी स्वभाव की स्त्रियां बोल उठी कि बाबा आप कथा श्रवण करा रहे हैं, अन्यथा गारी दे रहे हैं। परंतु वह मंदिर मैनेजर साहब की पत्नी जी तो बाबा के इन सार गर्वित वचनों को श्रवण कर अत्यंत ही प्रभावित हुई और तत्काल ही उन्होंने संकल्प कर लिया कि इन सभी संसारी वस्तुओं का परित्याग करके इन बाबा से ही विरक्त दीक्षा लूंगी। अतः अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार ही अंततोगत्वा इन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली। बाबा ने इनका नाम परिवर्तन कर गोपाली बाई रखा और श्री गोवर्धन में निवास कर भजन करने की अनुमति दी। पत्नी की प्रेरणा तथा श्री भगवत कृपा से श्री हंस राय जी ने भी इन्हीं बाबा से विरक्त दीक्षा ले ली। बाबा ने नाम परिवर्तन कर हंसदास रखा और बरसाना निवास कर भजन करने की अनुमति दी। ये दोनों ही परम सिद्ध संत हुए। ठीक इसी प्रसंग के अनुसार ही श्री हरिराम व्यास जी की प्रेरणा से इनकी पत्नी ने समस्त आभूषण बिक्री करके संतों का बृहद भंडारा किया। उस समय उनके गहने आभूषण 20,000 रुपए के बिक्री हुए थे। श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः इनको संत सेवा का अधिकार सौंप दिया और उद्बोधन स्वरूप इस पद का गायन किया। बिनती सुनिए वैष्णव दासी, बिनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित खांसी, बिनती सुनिए
विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब निके बनी आए हैं। भक्तनी की सुधि करी खरियर बरिमती, भाग्य में करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए, कहीं पाँव जाए, ओटनी बंधाए चाहे कुंजनी पठाए हैं। बंसी पहिराई द्विज भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चीर किया दे हित सो बसाए हैं। अर्थात श्री हरिराम व्यास जी की इस पुत्री का जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उस समय पत्नी एवं पुत्रों ने अत्यंत उत्साह पूर्वक सभी कार्य किए। बारातियों के स्वागतार्थ विविध प्रकार के व्यंजन पकवान निर्मित किए गए थे। वे अति ही स्वादिष्ट थे। प्रिय सुंदर व्यंजन पकवान को देखकर श्री हरिराम व्यास जी ने संत से वैष्णव का स्मरण कर मन में विचार किया कि ये व्यंजन तो संत जनों के ग्रहण करने योग्य ही हैं। ये विचार कर इनकी बुद्धि विकल हो गई कि इन व्यंजनों पकवानों को किस प्रकार से संत वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही व्यंजनों एवं पकवानों का भगवान को भोग लगाया एवं आपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत जन आ गए तो हरिराम व्यास जी ने आगंतुक संत जनों को मिष्ठान व्यंजनों की पोटलियां बंधवा दी और कहा कि आप जन निज निज कुंजों में जाकर पावो। आपने इस प्रकार से मिष्ठान व्यंजन आदि प्रदान कर संत जनों को कुंजों में प्रस्तावित किया। आपने श्री ठाकुर जी को बंसी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह पर चिड़िया बंद करके दे दी। फिर उन संत के आने पर उन्हें सुख पूर्वक श्री वृंदावन में वास कराया। इनकी सुता का नाम रत्नाबाई था। आए गए साधु, इसमें व्याख्या में है आगे। बरात के आने पर जब सब लोग अगवानी करने चले गए तो श्री हरिराम व्यास जी ने अवसर देखकर संतों को बुलाकर भंडारा गृह का ताला खोलकर समस्त व्यंजन मिष्ठान आदि संतों को दे दिया। अल्प मात्र ही शेष रह गया था। जब बारात के स्वागत के लिए भंडार गृह खोला गया तो वहाँ सामान बिल्कुल थोड़ा सा ही था। पत्नी पुत्र आदिकों को बड़ा दुख हुआ। वे लोग समझ गए कि ये सब इन्हीं का ही किया हुआ कार्य है, परंतु कुछ कह नहीं सकते थे। मन ही मन झुंझला रहे थे, क्योंकि इस समय मान प्रतिष्ठा का प्रश्न था। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा कि तुम लोग चिंतित क्यों हो रहे हो? अरे मिष्ठान आदि नहीं है तो क्या, दाल चावल पूड़ी शाक द्वारा बारातियों को भोजन करा दो। तत्पश्चात परिवार वालों को दुखित देखकर श्री व्यास जी ने पुनः फिर कहा कि जहाँ संतों की सेवा होती है वहाँ कोई सामग्री रिक्त हो सकती है क्या? तुम लोग पुनः जाकर देखो तो श्री जी की अपार कृपा से भंडार गृह में समस्त मिष्ठान व्यंजन आदि आवश्यकता अनुसार प्राप्त होंगे। श्री हरिराम व्यास जी का ये कथन सत्यपूर्ण निकला। भंडार गृह में अपार सामग्री भरी हुई थी। जोर शोर से बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। फिर वैदिक विधि द्वारा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ। उस समय श्री व्यास जी ने इस पद का गायन किया था। मरे वे जिन मेरे घर गणेश पूजायो, जे पदार्थ संतन के काजे, ते सारे सतन ने खायो। व्यास दास कन्या पेट ही क्यों ना, मरी अनन्य धर्म में दाग लगायो। कहते हैं कि पढ़ने के पश्चात जब कन्या विदा होकर ससुराल के लिए जाने लगी तो पिता को प्रणाम करने गई तो श्री व्यास जी ने उस पुत्री को श्री वृंदावन से बाहर जाती हुई देखकर उपदेश किया कि तुम श्री धाम वृंदावन क्यों छोड़ रही हो? अरे इन वस्त्र आभूषणों को बिक्री करके तुम श्री वृंदावन में दृढ़वास करो। सुपुत्री को पिता का उपदेश लग गया और उसने तत्काल ही विवाह के समस्त वस्त्र आभूषण उतार दिए और एक सादा धोती पहनकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन पर्यंत श्री वृंदावन में ही रहूंगी, अन्यत्र पांव नहीं रखूंगी। फिर उसने जीवन पर्यंत इस प्रण का पालन किया। एक बार इनके समधी जी आए तो उनका विशेष सादर सत्कार किया गया, किंतु संत वैष्णव को अन्य स्थल पर कुछ दूरस्थ बैठाकर उनका सामान्य सत्कार किया जा रहा था। तब उस समय आपने इस पद का गायन किया था। हरि भक्तन ते समधी पधा प्यारे,
हरि भक्तन ते समधि प्यारे, आए संत दूर बैठारो, फोरत कान हमारे। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे, उत्तम पलिका सौर सुपैती, भोजन बहुत संवारे। भक्तन को दे चून चना को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखनी, जम सदा कढ़ेरत हारे। श्री राधा रमणाय समर्पयामि। आगे का प्रसंग कल होगा। श्री जय हो। हरिराम व्यास जी का जब जिस साल श्री चरित्र श्रवण करते हैं, मेरी तृप्ति ही नहीं होती है। हरिराम व्यास जी ऐसे विलक्षण संत हैं, क्यों ना हो विशाखा सखी के अवतार भी हैं। संत सेवा निष्ठ, तिलक निष्ठ, धाम निष्ठ, ओ हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। अपनी बेटी की शादी में बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े व्यंजनों को संतों की कुटियों में भिजवा दिया। और जब पत्नी और बच्चे दुखी हो गए, तब उन्होंने कहा कि देखो, संतों के लिए निवेदित जो ठाकुर जी का प्रसाद है वो कभी भी कम नहीं होता। आप जाकर भंडार में देखो। तो जब उन्होंने देखा तो भंडार पूरा भरा भरा था, और पत्नी सब प्रकार से, पुत्र ने सुंदर विवाह संपन्न किया। जब बेटी विदा लेने के लिए आई तो उन्होंने कहा, मैं कैसी आशीर्वाद दे दूं, वृंदावन से बाहर जाने का आशीर्वाद। उसको वृंदावन की महिमा बताई तो वो तत्काल उसने अपने सारे जितने भी अलंकार थे, अपने बड़े बड़े कीमती बेशकीमती ये सब कुछ थे, इसको बदल दिया और उन सब को त्याग कर वो एक साधारण से परिवेश में श्रीधाम वृंदावन रहने का निश्चय कर लिया और जीवन पर्यंत इस निश्चय को निभाया। श्री गौरदास जी कहते हैं, पीछे से दूल्हा भी आ गया। उनका, महाराज आपने मेरी दुल्हन को क्या उपदेश दिया? उनका, तुम बैठो। उस दूल्हे को ऐसा जमाता को उपदेश दिया कि वो भी ब्रजवासी होकर रह गया। श्री गौरदास जी कहते हैं, इनके बेटा और दामाद, बेटी और दामाद के भी आगे भक्त चरित्रों में कथाएं आती हैं। वो भी बहुत बड़े भजनानंदी हो गए। इसके बाद समधी जी आए। उनका, महाराज अच्छा, हम आपकी बेटी लेने आए, बेटा भी गवा दिया और हमारी बहू भी हमें नहीं मिली। तब हरिराम व्यास जी ने वृंदावन और भजन की महिमा जब उन्हें बताई तो वो भी दोबारा घर नहीं गए और भजन में लग गए। ऐसे परम सिद्ध, परम तम अन्यतम प्रणम्य कोटि कोटि बार श्री श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। इसके बाद श्री श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहा। इनके 3 लाल जी हैं, एक रासदास, एक विलास दास और एक किशोर दास। पत्नी है रत्ना भाई, जो अभी सुना हमने। तो बच्चों को कहा, देखो, एक और तो मेरी सारी संपत्ति है, जमीन जायदाद है, खेल खलियान है और जितना भी ये सब है धन इत्यादि, और दूसरे पक्ष में जो है वो मेरी ये कंठी, माला, झोली और मेरा ये तिलक इत्यादि है। ये दूसरा मेरा ये संपत्ति है और तीसरा ये मेरे ठाकुर जी हैं, गौर किशोर, युगल किशोर जी। अब जैसे जैसे जिसको रुचे, सबसे बड़ा जो बेटा था रासदास, उसने चूंकि उसको सारे गृह कार्यों को, दायित्वों को निभाना था, तो उसने इस एंगल से सारी संपत्ति को कहा, ये मुझे दे दीजिए, खेत खलियान और भी जितना भी सब धन वैभव है वो मुझे दे दीजिए। उनको दे दिया गया। दूसरे जो विलास दास थे, उन्होंने कहा, वाह, मैं तो धन्य हो गया, मुझे श्री युगल किशोर की सेवा दे दीजिए। उसको श्री ठाकुर जी की सेवा में बहुत रुचि थी। वो ठाकुर जी की सेवा को प्राण से अधिक करके करता था, मानता था और उसी में उसको आनंद था। तो उसने श्री युगल किशोर जी की सेवा प्राप्त कर ली। अब बचे किशोरदास। किशोरदास जी को श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, अब तो मेरे पास बची है कंठी मेरी ये गले की माला, और एक बचा है ये जो मेरा तिलक है, ये जो तिलक इत्यादि जिससे मैं करता हूं, ये सब ये बचा है, ये तुम ले लो। उनका, हाँ महाराज।
तो फिर कहने लगे, अरे देखो किशोरदास, तुमसे बड़ी जास्ती हो गई ना, तो तुम्हें मेरा ये संपत्ति, खेत खलियान, बड़ी बड़ी जायदाद मिली ना, तुम और कुछ प्राप्त कर सके। उनका पिताजी, अगर आप मुझे पहले भी चुनाव करने को कहते तो मैंने आपकी ये माला झोली, ये आपकी कंठी, ये जो आपका तिलक इत्यादि ये सब है प्रसादी, यही मैंने लेना था, क्योंकि ये इससे बड़ी आपकी कोई संपत्ति नहीं है जिसमें आपका प्यार, जिसमें आपका भजन छिपा हुआ है। श्री हरिराम व्यास जी अपने पुत्र की इस भगवत निष्ठा को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो श्री स्वामी हरिदास जी के पास उनको लेकर गए और स्वामी जी को उनको प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु जी, मैं अब चाहता हूं कि ये मेरा पुत्र जो मेरा अत्यंत प्रिय है, आप इसको दीक्षित कीजिए। अब श्री हरिराम व्यास जी जब दीक्षित करने की बात कह रहे हैं तो स्वामी जी ने तत्काल उन्हें दीक्षित किया। स्वामी जी ने अपनी पूर्ण कृपा उसके लिए प्रदान की और मंत्र प्रदान करने पर श्री उनको नित्य सिद्धाई प्राप्त हो गई। तत्काल वो भगवान के भाव राज्य में चले गए। पंच भौतिक तत्व शरीर, पंच भौतिक जितने भी ये प्रकृति के माया के प्रभाव हैं, उससे वो मुक्त होकर अप्राकृतिक भगवान के भाव राज्य में चले गए। उनका उस अलौकिक भजन होने लगा, स्मरण होने लगा और लीला का दर्शन होने लगा। एक बार श्री व्यास जी ने देखा लीला में, इससे पहले एक घटना रह गई। श्री व्यास जी की जब दीक्षा हुई थी काशी जी में श्री माधवदास जी के द्वारा, श्री हित हरिवंश उनके शिक्षा गुरु हैं, माधवदास जी उनके दीक्षा गुरु हैं, जिनकी गुरु परंपरा उन्होंने लिखी है। अगर ये गौरांग किंकरी जी को मैंने भेजा है, गौरदास जी का वो सत्संग, अगर उससे ये जल्दी से बोले हुए को जब भी लिख पाएंगे आज से लेकर कभी भी, तो उस परंपरा को हम स्मरण करेंगे। तो श्री माधवदास जी से दीक्षा लेते ही इनको भी भगवान की लीला की स्फूर्ति होने लगी। ये काशी जी के तट पर बैठकर भगवान की लीला का ध्यान, चिंतन, स्मरण, आस्वादन कर रहे थे। तो श्री ओरछा नरेश वहां आए थे उस समय इनको लेने के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि अरे मेरे गुरुजी तो किस ध्यान में मगन है, कभी भुजा उठाकर उत्तोलित बाहु रुदन करते हैं और कभी जो है वो सब प्रकार से समाधिस्थ हो जाते हैं। वो इनकी इस झांकी को दर्शन कर रहा था तो उसने देखा कि आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ओ हो, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और वो पुष्प श्री व्यास जी को स्पर्श करते हैं, उनको सब प्रकार से सजाते हैं, व्यास जी के ऊपर बरसते हैं और फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। ओरछा नरेश ने जल्दी से पुष्प इकट्ठे करने चाहे, लेकिन दो ही उनके हाथ में आए। लेकिन उन्होंने जब देखा दो पुष्प हाथ में लेकर वो सोने के हो गए। ओरछा नरेश ने तो अपने बगलबंदी में बांध लिए और बाद में जब वो अपने राज्य लौटे तो उन पुष्पों को ले गए। आज भी वो ओरछा के यहाँ रियासत में 2 स्वर्ण पुष्प हैं जो खजाने में रखे हुए हैं। ओरछा के वंश में अगर कोई बालक पैदा होता है तो उसकी आंखों से उसके मस्तक पर वो श्री हरिराम व्यास जी के ऊपर देवताओं के द्वारा बरसाए गए वो स्वर्ण पुष्प उसको छिमाए जाते हैं, उसको स्पर्श कराए जाते हैं, उनको उनका आशीर्वाद दिया जाता। आज भी वो ओरछा में वो 2 पुष्प विद्यमान हैं। ओए हो। अब श्री हरिराम व्यास जी जब इस प्रकार दर्शन कर अपने चिंतन में थे तो उन्होंने देखा कि श्री ललिता जी श्री ठाकुर जी की रास लीला में एक पद गा रही हैं। रविदास जी ये ऐसा अलौकिक पद है, अलौकिक ये गान है, मैं आपको क्या बताऊं, पागल करने वाला है। श्री हरिराम व्यास जी ने दर्शन किया रास लीला का और उसमें ललिता जी एक पद गा रही हैं। लाल लटकंता यौवन मनता खेलत रास अनंता। लाल लटकंता यौवन मनता खेलत रास अनंता।
यमुना तीर भीर युवतिन की मध्य राधिका कंता। एकन के कर कंज कपोलनी परिरंभन देत हसंता। के किशोरदास के स्वामी बिहारी बिहरत केली करंता। किशोरदास के हो स्वामी बिहारी किशोरदास के। ललिता जी के द्वारा ये पद और इसमें किशोरदास की छाप सुनकर श्री व्यासदास जी बड़े आश्चर्यान्वित हुए और बड़े आनंद में हो गए कि ये कौन बड़भागी किशोरदास है जिनको नित्य रासलीला में ललिता जी स्मरण कर रही है। अरे मैंने अभी तक स्वामी जी की सेवा में ऐसा कोई किशोरदास नहीं सुना, तो ये कौन है किशोरदास। लीला का चिंतन का जब विराम हुआ तो स्वामी जी के चरणों में जाकर कहने लगे, प्रभु जी ये आपका कौन बड़भागी किशोरदास है जिसने श्री ललिता जी के श्री मुख से उनकी लीला में प्रवेश और अधिकार की ये स्वीकृति प्राप्त की है। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये आप ही का किशोर है। ओ श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, ये चौथा दिन है उसकी दीक्षा का, ये चौथा दिन है उसकी दीक्षा का, और आज चौथे दिन श्री ललिता जी श्री नित्य लीला में किशोरदास को याद कर रही हैं। ओ श्री नाभा जी लिखते हैं, प्रियादास जी टीका करते हैं, भैया ये अपने पिता श्री गुरु स्वरूप के चरणारविंद में उनकी कंठी, उनकी माला, उनके भजन के प्रति निष्ठा का प्रसाद है कि उन्हें इतने बड़े नृपति, रसिक कुल नृपति, रसिक नृपति कुल, ऐसा रसिकों के कुल के जो महाराजा श्री श्री स्वामी जी से उनकी दीक्षा हुई और स्वामी जी की कृपा दृष्टि को प्राप्त करके वो नित्य लीला में स्थान प्राप्त कर लिया, अधिकार का श्री ललिता जी ने गान कर दिया। ऐसा श्री गुरु कृपा का, श्री संत रीझ का। अभी हमने कितनी बार सुना संत की रीझ, गुरु की रीझ, और उस रीझ का ये प्रसाद, ये दर्शन अलौकिकतम। श्री हरिराम व्यास जी को इसी के साथ प्रणाम करते हैं। फिर जब गौरांग किंकरी जी कल गाएंगे तो फिर और चर्चा करेंगे। अब श्री श्री हम सुनते हैं श्री प्राण कृष्णदास बाबा का चरित्र, जिनकी कल भगवत प्राप्ति रही। रविदास जी आपने जिंदगी भर ऐसा चरित्र नहीं सुना होगा, ये भी निश्चित है। ब्रज के भक्तों में भी मुझे नहीं मिला। श्री गौरदास जी उसको गान कर रहे हैं, श्री श्री प्राण कृष्णदास बाबा। आप पहले ही नोट कर लो अपने सामने कि ऐसा चरित्र आपने पहले नहीं सुना होगा। ओ हो। ये प्राण कृष्णदास बाबा ऐसे भागवत हुए, ऐसे भागवत हुए जिनका जन्म जो है वो कालना में हुआ। बंगाल में कालना के समीप एक गांव में आप प्रकट हुए हैं। वहीं पर श्री अनंग मंजरी श्री जानवा माता की इनके ऊपर कृपा हुई। उन्हीं के उस अनुगति में ये इनका भजन में ऐसा रुचि का विकास हुआ और श्री नित्यानंद प्रभु के वंश में श्री श्री यदुनंदनाचार्य प्रभु से इनकी दीक्षा हो गई छोटी अवस्था में। श्री यदुनंदनाचार्य जी ने इनको कहा कि तुम जो है वो जाकर कालना के जो भगवान दास जी हैं उनके यहाँ तुम भजन की शिक्षा प्राप्त करो। यद्यपि तुम्हारी दीक्षा मेरे श्री नित्यानंद वंश में हुई है, लेकिन तुम शिक्षा प्राप्त करो श्री श्री भगवान दास प्रभु के आश्रय में। श्री श्री गौरदास जी अद्भुत बात कहते हैं कि दीक्षा का मतलब है स्कूल में प्रवेश, लेकिन अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। और शिक्षा ले स्कूल में प्रवेश ना करें तो फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, वो प्रमाणिक नहीं होगी। इसलिए दीक्षा भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है।
तो तुम श्री भगवान दास जी के चरणों में रहकर उस भजन की शिक्षा को प्राप्त करो। तो आप श्री श्री भगवान दास प्रभु जी के यहाँ आए कालना में, जहाँ श्री श्री गौरी दास पंडित प्रभु के निताई गौर हैं, उनकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं। तो भगवान दास जी ने इनको सब प्रकार से भजन में शिक्षित, प्रशिक्षित और सब प्रकार से निपुण कर दिया। थे ही निपुण, तथापि इनकी भजन की सब प्रकार से शिक्षा में इनकी बड़ी सब प्रकार से स्थिति हो गई। अब उन्होंने कहा कि देखो श्री ये तुम प्राण कृष्ण, तुम वृंदावन जाओ, काली दहा पर जगदीश दास मेरा शिष्य है। वो यद्यपि मेरा शिष्य है, लेकिन नित्य लीला में मुझे उसकी नित्य उपस्थिति प्रकट होती है, दर्शन को प्राप्त होती है। जरा ध्यान से सुनना, श्री भगवान दास जी कहते हैं कि है तो जगदीश दास काली दहा के सिद्ध जगदीश दास, वो 50 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए और उसके बाद भजन में सिद्ध हो गए, MBBS थे। काली दहा में श्री श्री जगदीश दास है तो मेरा शिष्य, लेकिन न नित्य लीला में मेरी अनुगति में जब वो सेवा करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे समान नहीं है। तुम उन्हीं के पास जाकर सब प्रकार से उनकी सेवा का वो अलभ्य सुख प्राप्त करो। तुम्हारा जो मैं स्वभाव देख रहा हूं, तुम्हारी जो भजन में उन्नति देख रहा हूं, तुम निश्चित वृंदावन में कालीदह श्री जगदीश दास के पास जाओ और उसको मेरा शिष्य नहीं, उसको मेरे समान, भगवान दास के समान ही मानना, उसको अपने शिक्षा गुरु की तरह जो तुम मुझे देखते हो वही जगदीश दास को मानना। तो उनका मन नहीं था श्री अपने शिक्षा गुरु श्री भगवान दास को छोड़ने का, उनका नहीं। अब तुम वृंदावन जाओ और उनकी सेवा में रहो, यही तुम्हारे अतिशय हित की बात है। उनका प्रभु जी मैं कभी आपके दर्शन के लिए आ जाऊं, उनका नहीं, अब तुम मेरा दर्शन दोबारा नहीं कर पाओगे, कालना नहीं आ पाओगे। तब तो ये भविष्य की भविष्यवाणी सुनकर मूर्छित हो गए कि हे मेरे शिक्षा गुरु, हे मेरे परम प्राण, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं कालना नहीं आ पाऊंगा। लेकिन गुरु जी ने कहा कि तुम जगदीश दास की सेवा में कभी भी मेरा अभाव, मेरा अदर्शन फील नहीं करोगे। तो श्री श्री ये प्राण कृष्णदास प्रभु श्री श्री कालना से पैदल चलकर श्री श्री कालियदह वृंदावन पधारे। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं प्राण कृष्णदास जी बिहारी जी के, राधा रमन जी के, युगल किशोर के दर्शन को नहीं गए, सबसे पहले जगदीश दास प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, अपने प्रेमाश्रुओं से उस स्थल को अभिषिक्त कर दिया। हे मेरे गुरुदेव, हे परमाचार्य पाद, हे भगवत पाद, हे श्रीपाद, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की सेवा में स्वीकार करो। श्री जगदीश दास जी अब भजन करते करते उनकी ये दशा हो गई थी कि उनको अपने देह का भान भी भूल जाता था। उनको यहाँ तक ये हालत हो गई उनकी कि नित्य चिंतन में अष्टयाम रहने वाले जगदीश दास को अपने ना तो खाने की सुधि होती, ना वो कुछ ग्रहण करते, ना कभी वो भिक्षा के लिए, माधुकरी के लिए जाते। तब श्री प्राण कृष्णदास जी उनके लिए भिक्षा लाते और उनको पवाते, भावावस्था में भी उनके मुख में कोई कौर डाल देते। जगदीश दास जी को होश नहीं है अष्टपहर लीला चिंतन में, यहाँ तक कि देह के धर्म तो अपना काम करते हैं। देह का धर्म ये मतलब है उनका मल भी आता, उनको मूत्र भी होता, लेकिन इस अवस्था में भी उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसी अवस्था में अपने गुरुदेव प्रभु को श्री श्री प्राण कृष्णदास जी उनका सब प्रकार से मार्जन करते, उनको सब प्रकार से नहलाते और उनको सब प्रकार से संवारते, कभी उनको धूप में बिठाना, कभी उनको खुले में बिठाना, ये सब कार्य करते। हा ऐसी सेवा
कई बार जगदीश दास प्रभु को होश रहता और वो पखाने के लिए चले जाते, लेकिन जब लौटते बिना धोए बिना मार्जन किए ही वो चले आते। तब ऐसे समय में भी जगदीश दास की भावावस्था को जानकर श्री श्री प्राण कृष्णदास जी उनका सब प्रकार से मार्जन करते, शरीर का मार्जन करते, उनको सब प्रकार से उनका सब प्रकार से सेवा करते। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, भैया भैया श्री श्री बड़े बाबा श्री श्री राम राधा रमन चरण देव प्रभु के शिष्य हुए रामदास जी, सिद्ध हुए। श्री श्री राधा रमन चरण देव जी भी सिद्ध हैं और उनके शिष्य श्री रामदेव जी भी सिद्ध हैं। कलकत्ता में उनके अनंत शिष्य हुए। हर कार्तिक में वो श्री धाम वृंदावन आते और कार्तिक में जब श्री रामदेव जी वृंदावन आते रामदास जी, तो सारे शिष्य जितने गौरांग दास जी हैं और एक वो रजनी दास है, वो सब उनकी सेवा में जुट जाते। बाबा कहाँ विराजेंगे, बाबा कहाँ सत्संग करेंगे, बाबा कहाँ संकीर्तन करेंगे। और पूर्णिमा को नगर संकीर्तन, जिस दिन महाप्रभु जी वृंदावन आगमन हुआ था, इतना उद्दाम नगर संकीर्तन होता। उसके बाद रामदेव जी कलकत्ता लौट जाते। पंडित जी के यहाँ उनकी बड़ी मित्रता थी, पंडित जी के यहाँ भी अक्सर पधारते, पंडित जी के यहाँ भी रहते। तो रामदास जी महाराज की सेवा में गौरांग दास बाबा और रजनी दास जी रहते। एक बार रजनी दास जी सेवा में कुछ लेट हो गए। गौरांग दास जी को बड़ा फील हुआ कि गुरु जी की सेवा में लेट हो गए, अब गुरु जी का सत्संग शुरू होने वाला, इनका जो दायित्व है ये छूट रहा है। तब उन्होंने उनसे बाद में पूछा, प्रभु जी आप आज देरी से हो गए। उनका मैं अपना आणविक अपना वो माला अपना नियम करने में देरी हो गई, क्योंकि आजकल बहुत हौच पौच मची है, इसलिए मैं करने में देरी हो गई। उनको हुआ कि अरे ये क्या कह रहा है। तब से श्री रजनी दास जी को बाद में फील हुआ कि गौरांग दास मेरे जो परम गुरु भाई हैं, गुरु समान हैं, इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। जब सारा सेवा का रात्रि तक विश्राम हो गया तो उन्होंने गौरदास जी के चरणों में, हे मेरे गुरुवत गुरु भाई, मेरे इस बात में आपको कष्ट हुआ, इसमें क्या कारण है। उनका तुम भजन किसकी आज्ञा से कर रहे हो। उनका गुरु जी की आज्ञा से। भजन की तुमने कृपा किससे प्राप्त की। उनका गुरु जी से। उनका फिर गुरु जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु जी की कृपा के लिए करने वाला सारा कार्य तुम उसको गुरु जी की प्रत्यक्ष सेवा को छोड़कर। तब रजनीकांत तो वो रजनी दास को पता चल गया अपनी गलती का। तो उन्होंने कहा कि मैं भी हर साल श्री श्री गुरुदेव प्रभु के आगमन पर अपने नित्य नियम को संक्षेप में कर लेता हूं और बाकी समय इनकी सेवा में रहता हूं। इनकी सेवा में एक क्षण भी मैं इधर उधर नहीं होता हूं, चाहे मुझे उस अपने नियम को कितना सूक्ष्म करना पड़े। रजनी दास जी को ये बात अनुभव हो गई और रजनी दास जी ने आगे से अपने नियम को इतना सूक्ष्म कर दिया कि उनकी सेवा में रहने लगे। तो 4 दिन में ही रजनीकांत को श्री रामदास बाबा की कृपा से नित्य लीला में उनकी स्थिति हो गई। रजनीदास जी की नित्य लीला में स्थिति हो गई, यहाँ तक कि महाराज उनको बिना प्रयास के ही भगवान के उस लीला का स्मरण होने लगा। भजन में उनका आनंद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने गुरु भाई गौरांग दास प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम किया, जिनकी कृपा से वो अपराध से भी बच गए, सुयोग को भी प्राप्त कर लिया और उस परम धन चरम धन को प्राप्त कर लिया जो श्री श्री रामदास जी की स्थिति थी नित्य लीला में, नित्य सेवा में। वो उनकी सहज उनकी भी गति हो गई। तब उनको पता चला कि गौरांग दास कहाँ रहते होंगे, गौरांग दास को कौन सी उपलब्धि हुई होगी जो उन्होंने मुझे भी इस प्रकार प्रेरित किया। श्री श्री गौरांग दास श्री गौरदास जी महाराज कहते हैं, शत्रुघ्न लाल जी का भी यही भजन है। शत्रुघ्न लाल जी राम जी की ओर देखते नहीं हैं,
हनुमंत लाल जी ने एक बार देखा कि ये शत्रुघ्न लाल राम जी की ओर नहीं देखता है। हम तो राम जी के रूप पर मोहित होकर उनको निहारते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी अवॉइड करता। तो एक बार उन्होंने कहा, भैया आप हमारे इतने सुंदर राम जी को छोड़कर क्या देखते हो? राम जी को नहीं देखते, इनसे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। उनका हाँ, जब जनकपुर में गए थे तो सभी मिथिलानियां इन्हीं के दर्शन में सब प्रकार से वो मुग्ध हो गई थी। चित्त चाहत है उड़ जाए मिलूं रघुराज छांड सगरो झगरो, अखियन में तुमको बसाए राखूं। ये मिथिलानियों की दशा हुई थी। तो निश्चित राम जी इतने सुंदर हैं, अवश्य देखिए देखन जोगू। उनका शत्रुघ्न लाल जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप क्यों नहीं देखते हो? उनका मैं दर्शन ना थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं। उनका नहीं, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है। उनका बात ऐसी है कि मैं राम जी को देखूंगा, राम जी के सौंदर्य में मैं अगर उसमें मूर्छित हो गया, मैं उसमें व्यस्त हो गया, मैं उसमें आसक्त हो गया, मैं उसमें निश्चेष्ट हो गया, मैं उसमें सब प्रकार से शिथिलघात हो गया, मैं उसमें स्तंभित हो गया, तो श्री भरतलाल जी की सेवा में विघ्न होगा, अपराध होगा। इसलिए मैं राम जी का दर्शन नहीं करता हूँ, बचता हूँ कि राम जी के दर्शन की मोहनी से मैं कहीं अपने प्राण सर्वस्व अपने इष्ट भरतलाल जी की सेवा को ना कहीं पूरी तरह से संपन्न कर सका तो क्या होगा। ये सेवा सुख है, ये सेवा धर्म है। और श्री श्री प्राण कृष्णदास जी जो है वो इस प्रकार श्री जगदीश दास बाबा की सेवा करते। प्राण कृष्णदास जी के कुटी में श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं थी। प्राण कृष्णदास जी की कुटी में किसी प्रकार से और कोई भी भजन जनित कोई ऐसा नहीं था कि भगवान का दर्शन हो, भगवान की सेवा करते हो। यहाँ तक कि शालिग्राम तक की सेवा नहीं थी, क्योंकि वो मानते थे कि मेरे श्री गुरु तुल्य, शिक्षा गुरु तुल्य, दीक्षा गुरु तुल्य जगदीश दास की सेवा ही मेरे भगवान की सेवा है जो मुझे प्रत्यक्ष मिली हुई है। भगवान दास जी प्रभु के यहाँ श्री गौरदास जी ने कहा केवल महामंत्र की सेवा थी। वो महामंत्र को ही भोग लगाते, उसी की आरती करते, उसी की स्तुति करते, बस उनकी कुटी में नाम सेवा थी, नाम की सब प्रकार से प्रतिष्ठा थी। ऐसे भगवान दास जी और श्री श्री जगदीश दास जी की सेवा करते करते श्री श्री प्राण कृष्णदास जी श्री अद्भुत बात कही। श्री गौरदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। वो केवल उनकी बाह्य सेवा नहीं करते थे, शरीर के सब प्रकार से सेवा नहीं करते थे। मलमूत्र का मार्जन इत्यादि करना, उनके लिए भिक्षा लाना, उनको जैसे कैसे प्रणाम करके पवाना, उनके अंतश भजन का भी उनको विचार रहता था। इस समय बाबा कहाँ है? इस समय बाबा कहाँ है? उनको अंतर में ये चटपटी होती थी कि हे श्री बाबा, हे मेरे परम भगवत स्वरूप, मुझे ये तो बता दो कि इस समय आप कहाँ हैं। तो एक बार ऐसी कृपा हो गई कि श्री जगदीश दास जी श्री किशोरी जी के हस्त कमल में कंगन पहना रहे थे, लेकिन वो हस्त कमल की शोभा देखकर, उसकी रेखाएं देखकर जगदीश दास जी स्तब्ध हो गए। और वो स्तब्ध होने पर उनकी सेवा रुक गई और उसी अवस्था में कितनी देर हो गई। तब श्री प्राण कृष्णदास जी ने कहा बाबा कंगन पहरा दो, किशोरी जी को कष्ट है रे हो है, ब्रज भाषा में बोले गौरदास जी। और अगर इसमें देरी हो जाएगी तो फिर भोग लेट हो जाएगा, भोग की देरी होने से आरती की देरी हो जाएगी, तो आप कंगन पहरा दो। ओहो, जगदीश दास ने कहा हाँ हाँ। तो अपने उस सेवा में कृष्णदास, प्राण कृष्णदास की ये प्रेरणा से जगदीश दास जी स्वस्थ हुए और उन्होंने किशोरी के हस्तकमल में कंगन पहनाया, चरणों में नूपुर इत्यादि धारण कराए नित्य मंजरी स्वरूप में, और ये सेवा सब संपन्न हुई।
अब तो श्री प्राण कृष्ण दास जी की नित्य बाबा जगदीश दास जी की सेवा में अखंड गति हो गई। बाबा इस समय रात्रि में कहाँ है, बाबा इस समय दिन में कहाँ है, बाबा इस समय क्या दर्शन कर रहे हैं, ये सब श्री प्राण कृष्णदास जी को सहज प्राप्त हो गया। ओ हो। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। प्राण कृष्णदास जी के यहाँ श्री अखीर वो वहीं उनके पास रहने लगे कालीदह में। एक और दयाल दास जी थे कालीदह में, दयाल दास जी महात्मा थे वो भी, लेकिन सूरदास जी थे। उनको गुरु जी की आज्ञा थी कि वो केवल चुटकी भिक्षा करते थे। चुटकी का मतलब ये है कि केवल सूखे आटे की भिक्षा करते। सूरदास होने पर भी उनकी आज्ञा थी गुरु जी की स्वयं पाकी बनना है, पका हुआ नहीं खाना। अब सूरदास जी होकर भी वो जैसे कैसे अभ्यास से उसकी वो जैसे कैसे वो चपाती कैसे कच्ची कैसे पक्की बनाते और उसी को पाते। अब दयाल दास जी की सेवा में जगदीश दास जी की प्रेरणा से श्री श्री ये अपने रहने लगे प्राण कृष्ण दास जी। दोनों महात्माओं की, एक सूरदास महात्मा, दयाल दास जी भी वृद्ध है, सूरदास हैं, उनके लिए चुटकी भिक्षा करके लाते, अपने गुरु जी के लिए माधुकरी मांग कर लाते, श्री गुरु जी को माधुकरी पवाते, श्री दयाल दास जी की वो चुटकी भिक्षा को वो पका करके श्री दयाल दास जी को पवाते। दयाल दास जी की भी प्राणों से उनकी सेवा करते। अब दो महात्माओं की सेवा से श्री श्री प्राण कृष्ण दास जी का मन मयूर इतना आनंदित होता कि अब श्री प्रियालाल जी प्राण कृष्ण दास जी के पास आने लगे। प्रिया दास जी को एक दिन प्राण कृष्ण दास जी ने कहा, प्रभु जी अब मेरे से आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। प्रियालाल जी ने कहा, क्यों बे, हमारी सेवा क्यों नहीं हो पाएगी? हमारी सेवा के लिए तो वृंदावन में आया। उनका महाराज आपकी सेवा करूंगा तो फिर अपने इन दो महात्माओं की सेवा कैसे करूंगा, तो मुझे उसमें फुर्सत नहीं मिलती है। उनका ऐसा है, फिर हम तब आ जाएंगे जब आपको फुर्सत हुआ करेगी, जब बाबा विश्रामस्थ हुआ करेंगे, बाबा समाधिस्थ हुआ करेंगे, तब आ जाए करेंगे। उनका ना, तब भी नहीं आना, मुझे उनकी सेवा के लिए और भी सब कुछ चिंतन करना पड़ता है। उनका फिर हम कब आए? उनका जब ये दोनों महात्मा आपकी सेवा में आ जाएंगे तब मैं खाली आपकी सेवा में आपकी सेवा करूंगा। हाय 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 हाय। प्रियालाल जी को रविदास जी आपने पहले सुना कभी कि हे प्रभु जी आप मेरे स्मरण में मत आया करो, मेरे से आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। भगवान ने कहा जब फुर्सत होगी हम जान जाएंगे तब आ जाए करेंगे। उनका ना, जब तक दोनों महात्मा विराजमान है मुझे उनका सेवा सुयोग सौभाग्य प्राप्त है, तब नहीं आना। जब ये दोनों आपकी सेवा में आ जाएं प्रत्यक्ष तब आना। ओ हो। श्री ऐसे प्राण कृष्णदास प्रभु हैं, दोनों महात्माओं की सेवा प्राणों से अधिक चाव से भाव से आनंद से करते। एक बार एक ढोंगी महात्मा श्री दयाल दास जी और श्री श्री जगदीश दास के मध्य में आकर वो बस गया, रहने लगा। उसको ये था बड़ा, वो सब प्रकार से माला झोली लेकर तिलक लगाकर बैठ जाता कि जगदीश दास जी के यहाँ जब जगदीश दास जी संध्या के समय बाहर खुले में बैठते तो लोग प्रणाम करने आते, जिज्ञासा करने आते और भेंट चढ़ा जाते। जगदीश दास जी ने किसी को मना किया, वो माना नहीं। आखिर उन्होंने प्राण कृष्ण दास को कहा ये जितनी भेंट आए ना इसको संत सेवा में वैष्णव सेवा में लगा दिया करो, दे आया करो जहां सेवा होती है। तो वो चाहता था कि ऐसे मुझे भी भेंट आए। वो भी महाराज संध्या को बैठ जाता लेकिन उसके हम कोई नहीं आता। तब उसको एक बार बड़ा हुआ कि ये क्या हुआ, मैं तो यहाँ पैसे कमाने के लिए आया, खाने पीने के लिए आया, मेरे यहाँ कोई आता नहीं है जगदीश दास के यहाँ। तो एक बार उसने जाकर जगदीश दास जी को ही कह दिया कि महाराज आपके यहाँ इतनी भेंट आती है, आप तो उसका प्रयोग नहीं करते, मुझे दे दिया कर। उनका हाँ।
एक बार जगदीश दास के यहाँ एक सेठ आया, उसने एक पीतल की चमचमाती हुई बाल्टी और उसमें 10 रुपए, बड़ा नोट होता था, वो डालकर उसमें जगदीश दास को लोटे के साथ और एक क्या बोलते हैं ना, वो जो खींचने वाली रस्सी लज के साथ भेंट की। तो वो बाद में आया, उनका प्रभु जी ये वो भीतर रख दी गई। और प्राण कृष्णदास जी माधुकरी के लिए गए थे। उसने कहा महाराज जी अगर आप कृपा करें तो वो जो बाल्टी आपके पास आई है, 10 रुपए आए हैं, लोटा आया, वो मुझे दे दो। उनका हाँ, प्राण कृष्णदास आता है तो मैं तुम्हें दिला देता हूं। तो श्री जगदीश दास जी समाधि में भूल गए कि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया है। वो इंतजार करता रहा कि अभी तो कृष्णदास आ भी गया, लेकिन बाल्टी नहीं आई, 10 रुपए नहीं आए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन उसने क्या किया, बाबा जब बाहर बैठे थे, एक ईंट मार दी बाबा पर, ईंट मार दी, ईंट। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, वो ईंट बाबा के पांव में लगी। थोड़ा सा बाबा को फील हुआ कि मेरे को ईंट लगी है, लेकिन बाबा ने फिर भी देख भी लिया उस बाबा को जिसने ईंट मारी है, डोंगी बाबा जो भी है। तब भी श्री जगदीश दास जी को हुआ कि ये सब क्यों हुआ। तब उनको याद आया, अरे राम, ये इसका क्रोध सही है, मैंने इसको बाल्टी और पैसे देने की बात कही थी, मैं भूल गया। अब ये रुष्ट होकर मुझे ऐसा अपना रोज निकाल रहा है तो अच्छा ही है। अभी कृष्णदास आता है तो मैं इसको दिलाता हूं। कृष्णदास जी आए, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, सबसे पहले वो बाल्टी और वो रुपए और भी जितने आए हैं वो सब उन्हें दिया। उन्होंने श्री ढोंगी बाबा को प्राण कृष्णदास जी ने बुलाया और उनको कहा प्रभु जी ये सब हमारे यहाँ है तो आप इसे ले जाओ। श्री जगदीश दास जी ने उसके चरणों में प्रणाम पूर्वक कहा प्रभु जी मेरे से बड़ी अपराध हो गया, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाल्टी और 10 रुपए दूंगा, लेकिन वो मैं भूल गया। 3 दिन हो गए आपको कष्ट पाते हुए, और अभी आपने जो है वो मेरे पर प्रहार करके जो कृपा की है, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूल सकता हूं कि आपने मुझे चेता दिया, वरना मुझे मिथ्या भाषण का कितना बड़ा दंड ईश्वर के द्वारा मिलता और आपको जो कष्ट हुआ वो मुझे भी सहना पड़ता। प्रभु जी आपने अति कृपा की, आपके स्वाभाविक कारुण्य पर मैं बड़ा द्रवित हूं, और अब आप अपने उदार हृदय से मुझे और कृष्णदास को क्षमा कर दो। वो महाराज जैसे ही ढोंगी बाबा ने जगदीश दास जी के ये वचन सुने जो प्राणों से कहे गए थे, वो इतना रोया कि बाल्टी पैसे छोड़कर चला गया। जगदीश दास जी ने कहा हो ना हो, रुष्ट हो गया है। जगदीश दास जी और श्री प्राण कृष्णदास जी उसके पास गए, दोबारा उसको अनुनय विनय किया, लेकिन उसके तो सारे अंतर के मलो मालिन्य धुल चुके थे। उसने स्वीकार किया वो केवल खाने पीने और रोजी के लिए आया था, लेकिन आपकी भजन निष्ठा, आपके भजन की सब प्रकार से अकिंचनता और उसमें आवेश को देखकर वो सब प्रकार से अब उसका हृदय शुद्ध हो गया है। उसने जगदीश दास जी से दीक्षा भी ली और वो वहीं रहकर माला झोली से खूब भजन करने लगा। प्राण कृष्णदास जी, प्राण कृष्णदास जी। इससे पहले जगदीश दास जी ने एक बार प्राण कृष्णदास जी को कहा कि अब इसका प्रायश्चित ये है कि उसको बोलो कि वो ले जाए, बाल्टी ले जाए, पैसे ले जाए। प्राण कृष्णदास जी ने कहा प्रभु जी अगर आप आज्ञा करो तो मैं उसे ये कह देता हूँ कि रोज जाना हमारे यहाँ एक अपना छोड़ जाए कुमंडल। जब आप बाहर बैठे लोग कुछ भी भिक्षा डालें, भेंट डालें तो वो कुमंडल में डालें, और बाद में वो कुमंडल ही ले जाए, ना हमें उसको बांटने की ना इकट्ठा करने की कोई जहमत उठानी पड़े। तब भी जब उन्होंने उस ढोंगी बाबा को इस प्रकार कहा, तब भी उसका चित्त बड़ा द्रवित हुआ कि अरे ये देखो कैसे महात्मा है जो मेरे अपराध के कारण मुझे पहचान कर कि मैं ढोंगी हूं, तब भी मेरे से कतई किसी प्रकार से द्वेष दुर्भाव नहीं रखते हैं। मेरे प्रति भी इनका जो है वो वही भाव है जो किसी सज्जन में, किसी महात्मा में होता है। इससे वो ढोंगी बाबा का हृदय शुद्ध हो गया और वो भी भगवान का भजन करने लगा। अब धीरे धीरे एक बार समाचार मिला कि भगवान दास कालना वाले पधार गए, श्री श्री यदुनंदनाचार्य जी पधार गए।
अब श्री श्री जगदीश दास जी भी पधार गए और धीरे धीरे वो श्री दयाल दास जी भी पधार गए। ये सभी अपने गुरु कल्प के महात्माओं को, जिनकी सेवा ही उनका एकमात्र सर्वस्व था, सुख था, जीवन था, आनंद था, भजन था, वो जाने पर श्री 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 प्राण कृष्णदास जी इतने दुखी हुए। श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद से पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरु तोर? राय कहा, कृष्ण भक्त विरह सम दुख नहीं आर। बाकी कोई दुख ही नहीं है, एक ही दुख है, कृष्ण विरह से भी बड़ा दुख है। कृष्ण भक्त विरह सम दुख नहीं आर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौर गोविंद प्रेमानंदे हरि हरि बोल।